सभी माननीय मित्रों को सायंकालीन का वंदन। जय माता जी की। आप सभी का बाबूदान जी के इस पेज पर हार्दिक स्वागत है। जो मित्र आए हैं उनका हार्दिक स्वागत है। मेरी अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मुझे प्रत्युत्तर देने की कृपा करें। आज हम इस महनीय पेज पर पश्चिमी राजस्थान और विशेषकर माड़ प्रदेश, घाट प्रदेश और पारकर प्रदेश की लोक पूज्य देवियों एवं उनके लोक कल्याणकारी कार्यों की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जिन जिन देवियों ने जनहितार्थ अपना अवदान दिया, जिन्होंने जन कल्याण के कार्य किए, उन देवियों का आपको संक्षेप में मैं परिचय देने की कोशिश करूंगा। वैसे आप सभी सुविज्ञ हैं, सब विद्वान लोग हैं और इस इतिहास से बखूबी आप जानकारी रखते हैं, फिर भी मुझे जैसा कहा गया है मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा और कुछ ऐसी बातें जहां तक मुझे ज्ञान है मैं आपसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मंदिर तो मैं देख बोल पूछ लिया। सही है। तो कैमरा वापस करिए हैं मुझे यार, कैमरा तो वही है, लाइव हो गया, दोनों साइड हो गए। अब लो, अब बोल लो। हाँ, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ पुनः इस मंच पर। चंडीदान जी, आढ़ा, आनंद जी, रत्नू आदि, महेंद्र सिंह जी छायन, जो मेरे परम स्नेही लोग इस पेज से जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम, जैसा कि आपको ध्यान भी है, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर माड़ प्रदेश, घाट प्रदेश और पारकर प्रदेश में जो लोक देवियाँ हुई, वो लोक देवियाँ जो लोक पूज्य रही, जिनकी जन साधारण से लेकर ठेठ राज परिवारों तक उनके प्रति आस्था रही, उन देवियों के लोक कल्याणकारी कार्यों, जनहितार्थ के जो उन्होंने काम किए उनका मैं आपको संक्षिप्त में परिचय देने की कोशिश करूंगा। अगर मित्रों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मुझे रेस्पॉन्स दें कि भी आप मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है आप तक। मैं उन देवियों की बात करूंगा जो चारण समाज में, चारण कुल में जन्मी है। यानी पश्चिमी राजस्थान में तो कुछ देवियां राजपूत समाज की भी है, जैसे मालन जी है, बांकल जी है, सचियाई है, ये भी उसी प्रदेश की देवियां हैं। लेकिन चूंकि मैं आज यहाँ उन देवियों की चर्चा नहीं करके आगे उन देवियों की फिर कभी हम चर्चा करेंगे। आज हम केवल चारण समाज में जो देवियाँ हुई उन देवियों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। चारण समाज देव समाज की श्रेणी में माना जाता रहा है, उन्हें देवी पुत्र के नाम से समाज में जाना जाता रहा है। और हमारे राजस्थानी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हनुमंत सिंह जी देवड़ा, उस सिरोही के जालोर के थे। हनुमंत सिंह जी देवड़ा ने एक बहुत ही शानदार दुआ कहा इस परंपरा को रेखांकित करते हुए। उन्होंने कहा कि भी दूसरे जो समाज है उनमें दो बातें महनी है, उनमें सूर भी होते हैं, सूर यानी वीर, और सतियाँ भी होती है। लेकिन राजस्थान में या गुजरात में, मध्य प्रदेश में एक चारण समाज ऐसा है जो 3 गुणों से अभिमंडित है। उन्होंने कहा किण कुल सूरा किण सती ए दो बात जगत तिहु गुणा कुल चारणा सूरा सती सगत। यानी दूसरे जो समाज है उनमें सूरवीर पैदा होते हैं, उनमें सतियाँ पैदा होती है। लेकिन चारण समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सतियाँ भी पैदा होती है, सूरवीर भी पैदा होते हैं, सगतियाँ भी पैदा होती है। सगतियाँ हमारे समाज में पैदा हुई जिन्होंने
अपने समाज के लिए नहीं अपितु निम्न वर्ग से लेकर उच्च कुलों तक उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, उनका दिशा निर्देशन किया और उन्हें संस्कारित किया, उन्हें संस्कृति का भान कराया। विशेषकर उन्होंने राजवंशों की सहायता की। बहुत प्रसिद्ध हुआ आवड़ टूठी भाटियाँ गीगाई घोड़ा श्री बिरवड़ सिसोदियाँ करनी राठौड़ा। लेकिन चूंकि बात पश्चिमी राजस्थान की चल रही है, मैं बात हनुमंत सिंह जी देवड़ा की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं महाराजा मान सिंह जी के कविता को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये समाज है, इस समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि परम पवित्र पूजनीय पृथ्वीनाथन के प्राकृत पुराने परमार्थ के पत्र हैं। मान मरुदेश के है दानवीर क्षत्रिय सो सजीवनी मंत्र जैसे सो सर्वत्र है। स्वामी भक्त सत्य भक्तारु वचन सिद्ध देवियां वह जाके द्वार दोहिता कलत्र है। विशेष बात में यही रेखांकित कर रहा था कि देवियां वह जाके द्वार दोहिता कुलत्र है। बिना पढ़े ही चारण वेद के उच्चारण सो और चारण विविध वर्ण चारण के छत्र है। यानी वो समाज जो चारों वर्णों का सिरताज है, चारण विविध वर्ण चारण के छत्र है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ और कोई नहीं कह रहा है। जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी ने ये हृदयोद्गार चारणों के प्रति उन्होंने प्रकट किए कि देवियां वह जाके द्वार दोहिता कलत्र है। पश्चिमी राजस्थान को तो हमारे यहाँ उदय राज्य उज्ज्वल हुए, उन्होंने तो पश्चिमी राजस्थान को देवियों का पीहर कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो पश्चिमी राजस्थान है ये देवियों का पीहर है और पीहर मातृपक्ष को बहुत प्रिय होता है। धरती क्या, वहां के लोग क्या, वहां के जो रूख होते हैं, वहां के जो वृक्ष होते हैं वो भी उनको बहुत प्रिय होते हैं। मीरा मन बता दे रे पीहर हीरा रूख। तो ये पश्चिमी राजस्थान है वो देवियों का पीहर रहा है। हमारे डिंगल के बहुत दिग्गज कवि उदय राज्य उज्ज्वल, उन्होंने कहा कि इण पिछम धर आय अवतरी आवड़ खुबड़ सैणी देवल बूट बेचारा मालन बिरवड़। इण पिछम धर आई अवतरी कर्नल आई नवलक लोहड़ याड़ धरा पिछमान धराई वर्णरो आद ओहिज उतन कियो ऊंच किरतार रे देवियां तणो पिहर दिपैन सत पिछम सरदार रे। यानी उदय राज्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि चारण समाज का जो आदि उद्गम स्थल है वो भी ये पश्चिमी राजस्थान है। वर्णरो आद ओहिज उतन, यानी चारण समाज का जो उद्गम स्थल है, चारण समाज की जो व्युत्पत्ति का जो केंद्र बिंदु है वो पश्चिमी राजस्थान है। ये बात हमारे उदय राज्य उज्ज्वल ने कही, जिनका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है सत उज्जवल संदेश उदय राज उज्जवल अखे अन दीपे वारा देश ज्यारा साहित्य जगमगे। तो यानी ये देवियों का पीहर है। इसी पश्चिमी राजस्थान में आवड़ जी अवतरी, इसी पश्चिमी राजस्थान में खुबड़ी जी अवतरी, इसी पश्चिमी राजस्थान में करनी जी अवतरी, इसी पश्चिमी राजस्थान में कर्ण देवल जी अवतरी और सैणी जी बिरवड़ी तोलादे ठेठ गुजरात से इस मध्य प्रदेश में आकर उन्होंने अपना यहाँ स्थान बनाया और यहाँ पूज्य रही। जब हम मध्यकालीन इतिहास उठा के पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन देवियों में आवड़ जी है और आवड़ जी ने इस जो माड़ प्रदेश है, माड़ प्रदेश में उन दिनों जो अस्थिरता का जो माहौल था, वहाँ हूणों का आधिपत्य हो गया था, यानी वो राक्षसी लोग यहाँ विचरण करते थे। तो आवड़ जी ने सिंध से आकर उन हूणों का विनाश किया, उन राक्षसों का विनाश किया, जिसमें भले ही तेमड़ा हो, भले ही तगड़िया हो, भले ही रातड़िया हो, भले ही चाड़का हो, इन तमाम राक्षसों का उन्होंने उन्मूलन किया और इस धरती में शांति स्थापित की। विजय राज जी को, तणु राव को उन्होंने सुव्यवस्थित रूप से राज्य स्थापित करने का वरदान दिया, भाद्रे जी को वरदान दिया। और यहाँ तक कहते हैं कि वे उन्होंने तो अपने भाई की रक्षा सूर्य तक को रोक दिया था। यानी जो दुआ है आई रा लोल भाई रा बहरा पहर कवि जन करे कि लोल शरण तिहारी शंकरी, यानी 8 पौर तो सूर्य रहता ही है। आवड़ जी ने उसको 12 पैर कर दिया, 4 पैर और रोक दिया अपने भाई की रक्षा। तो किसी राजस्थानी कवि ने कहा आई रा लोल भाई रा बहरे पहर कवि जन करे कि लोल शरण तिहारी शंकरी। और एक कवि ने कहा कि जिति वखाणो मारवी उतियक काच पचाड़ सूरज किणी हन ठंबियो हेकी आवड़ टाड़। जिति पखाणो मारवी उतियक काच पचाड़ सूरज किणी हन ठंबियो हेकी आवड़ टाड़। यानी ये 7 महीने थी। इनके जन्म स्थान को लेकर, इनके जन्म सम्मत को लेकर हमारे राजस्थानी या गुजराती के विद्वानों में अभी तक मतक्य नहीं है। अलग अलग कयास लगाते हैं लोग कि उनका जन्म, कोई कहता भी 808 को हुआ, कोई कहते हैं 838 को हुआ,
कोई कहते हैं 888 को हुआ, लेकिन अधिसंख्य लोगों की ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म 838 में हुआ। और कहाँ हुआ ये भी मतिक्य नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा जीवन जो चालकना गांव में, वहाँ जो मनरंग थल धोरा है, वहाँ मामड़िया जी का निवास स्थान था। हमारे चाहे चानन जी खिड़िया हुए हो, चाहे कृपाराम जी खिड़िया हुए हो, चाहे मेहा जी बीठू हुए हो, चाहे द्वारकादास जी ददवाड़िया हुए हो, चाहे केशवदास जी गार्डन हुए हो, यानी चाहे तेज सिंह खिड़िया हो, चाहे कोई भी राजस्थान के मध्यकालीन कवि हो, उन्होंने अधिकतर आवड़ जी का जो वो गांव है, आवड़ जी का स्थान है, वो मनरंग थल धोरे को माना, चाणक्य को माना है। और उसी नाम के कारण उनको चाणक्य की नाम से भी अभिहित किया जाता है, कि मराठी क्रिया है रे रा री के लिए, तो वहाँ वो चाणक्य का स्थान भी है, अभी भव्य मंदिर बन रहा है। तो आवड़ जी के विषय में तो आप जो मेरे से अभी आवड़ जी के विषय में तो आप सभी जानते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको मैं ज़्यादा क्या बताऊं। उनका तो जीवन चरित्र छप भी चुका है, विभिन्न प्रकार से उनके जीवन चरित्र हमारे सामने भी आ चुका है, तो उनके बारे में तो आप जानते हैं। लेकिन मैं दो देवियों की विशेष रूप से चर्चा करूंगा। एक तो देवल जी मीसण, आवड़ जी के बाद में जो हमारे इस पश्चिमी राजस्थान में माड़ प्रदेश में या घाट प्रदेश में जिनकी मान्यता रही है, वो है देवल जी मीसण। देवल जी मीसण के विषय में भी थोड़ा यूं है कि भी अधिकतर विद्वान यूं कहते हैं कि बोगनिया ही गांव की थी, अणदा जी मीसण की बेटी थी। कुछ कहते हैं कि बोगनिया ही से वो मीसण खेड़ में जो ईकड़ानी गांव है वहाँ आगे वहाँ रहे, वहीं राठौड़ों का आधिपत्य था, वहीं उनका शासन था। और कोलू वहाँ से कोई ज़्यादा नहीं है, बाबू जी का गांव, वहाँ आगे। देवल जी के बाद देवल जी के पास बहुत गायें थी। देवल जी पशुपालन करती थी, अश्व पालन करती थी। और जो पशुपालन करते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जहाँ उन्हें हरिया घास, जहाँ पानी की व्यवस्था हो, तो वहाँ वो उनका अपना निवास स्थान कर लेते हैं। देवल ऐसी मान्यता है कि देवल जी के पास एक कालमी घोड़ी थी, जिसे केसर कालमी कहते हैं। उसकी भी एक अंतर कथा है, बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन आज चूंकि मैं देवियों पर ही चर्चा कर रहा हूँ तो उस घोड़ी की एक बार मैं चर्चा को विराम दे रहा हूँ। देवल जी के पास जो घोड़ी थी, तत्कालीन जो राजवर्गीय लोग थे, ऐसी मान्यता है कि उस जमाने में राजपूत के पास अगर घोड़ा नहीं होता था तो उसकी कोई वैल्यूशन नहीं थी। यानी बलदा खेती घोड़ा राज, मरदा सरे पराया गाज। अगर जिसके पास घोड़ा नहीं है, जिस राजपूत के पास शस्त्र नहीं है, तो उस जमाने में उसकी कोई वैल्यूशन नहीं थी। तो देवल जी की घोड़ी की जो जब चर्चा सर्वत्र फैली, इधर उधर से लोग उनके पास आए, तो खींची जो जिंदराव जायल का अधिपति था, वो जिंदराव उनके पास आया, उन्होंने घोड़ी मांगी। लेकिन उनके व्यवहार से, उनकी भाषा से, उनके आचरण से, उनके विगत इतिहास से देवल जी बखूबी जानकार थी, तो उन्होंने उसको बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपको घोड़ी कतई नहीं दे सकती, नहीं दूंगी। उन्होंने विविध प्रकार के प्रलोभन दिए, उन्होंने मुंह मांगी रकम मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आप जैसे क्षत्रिय को घोड़ी नहीं दे सकती तो नहीं दे सकती। जब बाबू जी वहाँ उनसे घोड़ी मांगने के लिए आए, हमारे समाज में भी ये बाबू प्रकाश में भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि बाबू जी के पिताजी दांदल जी और देवल जी के जो पिताजी अंडा जी थे, उनके बीच में बहुत घनिष्ठता थी, घनिष्ठ मित्र थे। तो उन्होंने जब बाबूजी ने देवल जी से घोड़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं घोड़ी तो आपको दे दूंगी, घोड़ी मैं आपको कतई मना नहीं करूंगी, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी, घोड़ी आपकी है, आप ले जाओ। लेकिन चूंकि मैंने जींदराव जैसे दुष्ट आदमी को घोड़ी देने से मना कर दिया, तो अब जहाँ भी मेरी गायें रहेंगी, जहाँ मैं अपना गोड़ रखूंगी, तो वहाँ वो आएगा और मेरी गायों का हरण कर लेगा। तो उसके लिए आप मुझे क्या कह रहे हैं? तो बाबू जी ने उनको वचन दिया कि भाई मैं सिर देश हूँ, गायां सटे, अगर आपकी गायें कहीं कोई हरण करेगा, आपकी गायों को अगर कोई हाथ भी लगाएगा, तो मैं उस गायों की रक्षा अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा, आप मुझे घोड़ी दीजिए। तो बहुत प्रसिद्ध दुआ है, अणदेरी मिश्रण अखां झले त्रिशूला झल, पाबू ने दी कालमी गढ़ा उबारण गल, अणदेरी मिश्रण अखां झले त्रिशूला झल, पाबू ने दी कालमी गढ़ा उबारण गल। तो उन्होंने बाबू जी को घोड़ी दी। हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि जब बाबू जी चंवरियों में बैठे थे, तब देवल जी की गायों का हरण हुआ और वहां उनके पास ये पुकार पहुंचे कि भी जिंदराव खींची ने गायों का हरण कर लिया है। तो वहां उन्होंने अपने जो
फेरे चौरी जो फेरे ले रहे थे, पीठ आए। गिरिवर्धन जी संधू का बहुत प्रसिद्ध गीत है, नेहे नवरी जोई बात चित धरी ना, प्रेम गवरी तणो नहीं पायो न, राज कंवरी जिका चढ़ी चमोरी रही, आप भुमरी तणी पीठ आयो। बहुत शानदार गीत है। उन्होंने तत्काल अपने प्रिय से गठजोड़ छोड़ के घोड़ी की पीठ पर आए और चारणों की गायों के रक्षार्थ, अपने वचनों की रक्षार्थ, अपने स्वाभिमान की रक्षार्थ, अपने कुल की परंपरा की रक्षार्थ उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए देवल जी की गायों के लिए। और इसीलिए तो मोड़ जी आसे ने तो यहाँ तक कह दिया कि आबू पर्वत उड़ जाएगा, गिरनार पर्वत है वो गर्क हो जाएगा, लेकिन पाबू का नाम इस पूरे संसार में अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि उड़ जासी आबू मिणधारी, उड़ जासी आबू गिरनारी थासी गरक, पण प्रथमी पर पाबू मिणधारी रहसी अमर, उड़ जासी आबू गिरनारी थासी गरक, पण प्रथमी पर पाबू मिणधारी रहसी अमर। तो देवल जी ने पाबू जी को घोड़ी देकर एक इतिहास की रचना की और बाबू जी ने उस घोड़ी के बदले अपने प्राण देकर एक इतिहास, अमिट इतिहास, गौरवमय इतिहास की रचना की। उन दोनों महान विभूतियों को हम क्या, समग्र समाज, चाहे कौन सा भी समाज है, राई का है, चाहे जाट है, चाहे राजपूत है, चाहे नायक है, चाहे मेघवाड़ है, उन सब जो समाज है उनके प्रति अगाध आस्था रखते हैं। और जोधपुर के जो मोहता हुए लदराज जी, उन्होंने तो यहाँ तक बाबू जी के लिए कहा कि सबल तणी पक वै सदान खलक तणो खेल, तय कीनी दांधल तणान वीर गरीबाम बेल। यानी जो लोग सक्षम होते हैं, जो लोग सबल होते हैं, उनके पक्ष में तो लोग जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि ये संसार का नियम है। लेकिन हे बाबू, तू एक ऐसा वीर हुआ जो गरीबों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे, गरीबों के लिए तुम सहायतार्थ उद्युक्त रहे। तो ये देवल जी का संक्षिप्त में इतिहास है। उनका ससुराल कहाँ था ये तो अभी तक पढ़ने में नहीं आया है, न सुनने में आया, लेकिन उनके पति का नाम उदा जी था। उनके पास बहुत गायें थी। और मैं एक बात और आपसे आज साझा कर रहा हूँ कि हम जब बिरोड़ी जी का इतिहास पढ़ते हैं, बिरोड़ी जी के बारे में हम सुनते हैं, तो ये बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि जब देवल जी की गायों का हरण हुआ, उस समय यहाँ देवल जी की गायों के साथ बिरोड़ी जी की गायों का भी हरण हुआ। उस समय बिरोड़ी जी गायें लेकर, जो फलोदी के पास का स्थान है, ये जो कुंडल वगैरह इसके आसपास के इलाके में, वो अपनी गायें लेके आई हुई थी। देवल जी की भी गायें यहीं थी। बिरोड़ जी के साथ उनकी बहन एक तोला देव, वो भी आई थी। तो जब इनकी गायों का हरण हुआ तो वो तोला देव भी बाबू जी को प्रेरणा देने में वहाँ गुंजार में कुएं पर गई थी। ऐसा व्यासदास जी सिंधाइस भी लिखते हैं, नैन्सी भी अपने ख्यात में लिखते हैं, समुद्र सुर जिन्नी भी अपने कविता में ये बात लिखते हैं कि उस बिरोड़ी भी यहाँ आई हुई थी उनकी। तो बाबू जी ने बिरोड़ी जी की गायों की रक्षा, देवल जी की गायों की रक्षा अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बिरोड़ जी के इतिहास तो और भी गौरवमय है। उनका इतिहास में आपसे कभी और साझा करूंगा। उनके लिए मैं एक ही दुआ अभी मैं पढ़ रहा हूँ। कानू जी मोतीसर मारवा ने कहा कि देवे तू देवी निज राणो लेवे नहीं, अर जोगण तो जेवी प्रणामा होइन बिरबड़ी। देवे तू देवी निज राणो लेवे नहीं, अन जोगण तो जेवी प्रणामा होइन बिरबड़ी। कि हे देवी, तू तो देने वाली है, हमारे से कुछ भी लेती नहीं है, इसलिए हमारे समाज में तुम्हारे जैसी कोई देवी आज तक अवतरित हुई नहीं। तो पश्चिमी राजस्थान से महादेवी महाशक्ति बिरोड़ जी का भी लगाव रहा, वो यहाँ रही, उनकी गायों का हरण हुआ और उस वक्त हमारे राजस्थान के बहुत प्रतापी प्रणवीर बाबू जी ने उनकी गायों की रक्षा अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दूसरी जो हमारे सामने देवल जी का नाम आता है, वो देवल जी माड़वा गांव की संडाई शाखा के चरणों में उत्पन्न हुई थी। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म स्थान मोगड़ा है, क्योंकि ये बात मनन योग्य नहीं है। क्योंकि जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो मोगड़ा, मैं देवल जी की बात करूं संक्षेप में, मैं आपको बता दूं कि भांचलिया कविदास, एक कुंवर कविदास की 5वीं पीढ़ी में भांचलिया जी हुए और भांचलिया जी की 5वीं पीढ़ी में सिंधाइच जी हुए और सिंधाइच जी की संतति चारणों में सिंधाइच कहलाती है। जैसे हम रत्नू कहलाते हैं, बीठू जी की संतान बीठू कहलाती है, किनियों की संतान किनिया कहलाती है, मेड़ू जी की संतान मेड़ू कहलाती है, आढ़ जी की संतान आढ़ा कहलाती है, वनसूर जी की संतान वनसूर कहलाती है। उसी प्रकार सिंधाइच जी की संतान सिंधाइच कहलाती है। और सिंधाइच जी की 5वीं पीढ़ी में नरसिंह दास जी भांचलिया हुए, जो वीर भी थे, वाक्पटु भी थे, कवि थे, स्वाभिमान चारण थे। वो
मंडोवर नाहरराव जी के पास आए और 1116 में नाहरराव जी ने उन्हें मोगड़ा गांव दिया, 12 गांवों से मोगड़ा दिया। और इसी मोगड़ा में नरसिंह दास जी की परंपरा में आगे जाकर गोपाल दास जी हुए और गोपाल दास जी का वहाँ स्थानीय जो भूमिया राजपूत थे उनसे संघर्ष हुआ और उनके हाथ से, उनके पुत्रों के हाथ से कुछ भूमि रणखेत रहे, मनोमालिन्य बढ़ गया, बैर बढ़ गया। इसलिए वहाँ से गोपाल दास जी अपने बेटों सहित इस पश्चिमी राजस्थान में पोखरण के पास जो अभी वर्तमान में माड़वा गांव है, इस माड़वा और बडली के बीच में एक मगरा है, उस मगरे पर आए। गोपाल दास जी के 3 पुत्र थे, रानाई जी, सोढ़ल जी और उदल जी। सोढ़ल जी के 2 बेटे थे, अखो जी और भलो जी। अखो जी को माड़वा की आधी जागीर रामदेव जी ने देकर अपना पोल पात बनाया और माड़वा गांव उन्हें दिया। अखो जी के भाई थे भलियो जी। भलियो जी के घर देवल जी का जन्म हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1414 में हुआ, कुछ लोग कहते हैं 1404 में हुआ और कुछ लोग इससे पहले मानते हैं। क्योंकि देवल जी के साक्ष्य के रूप में जो गढ़सीसर तालाब है वहाँ उनके हाथ से हिंगलाज का मंदिर स्थापित किया हुआ है, वहाँ एक गोवर्धन भी लगा और मूर्ति लगी हुई है। उस शिलालेख पर 1418 उस मंदिर की नींव देने की तिथि है। तो हम कह नहीं सकते कि देवल जी का जन्म कब हुआ, लेकिन वो करनी जी से बहुत बड़ी थी। करनी जी की सगी मौसी की बेटी बहन थी, यानी चकलू जी मांडावत थे। चकलू जी मांडावत की एक बेटी बीना बाई थी, वो भल्ले जी सिंडाई माड़वा को ब्याही हुई थी और दूसरी देवल जी थी जो सुहागती किनिया थे, मेहा जी के साथ उनकी शादी हुई थी। और दोनों ही इतनी पुण्य प्रतापी मनुष्य थी कि एक के घर देवल जी जैसी महाशक्ति का जन्म हुआ और दूसरी के घर करनी जी के साथ सात बहनों का जन्म हुआ, सातों की सातों शक्ति। लाला फूला करनला केहर गेंद कुलाल बोरड़ियाड़ी धज ऊपर लजर के लोहड़ियाल। तो ये दोनों चकलू मांडावतरी धन आडी देवल, करनी जी की माँ का नाम भी देवल था। लेकिन हम चूंकि माड़ प्रदेश की, घाट प्रदेश की, पारकर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो एक बात मैं इस बात को यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो देवल जी का जन्म माड़वा गांव में सिंधाई स्कूल परंपरा में हुआ, मोगड़ा में नहीं हुआ। क्योंकि वह मोगड़ा से तो गोपाल जी खुद इस क्षेत्र में आ गए थे। उनके तीनों बेटे यहाँ रहे और एक का उजला गांव में, एक का माड़वा गांव में और दूसरों के इधर आ गए रातलिया वगैरह, इधर आ गए सिंधाई स्कूल। तो मैं बात कर रहा था अक्षय जी सिंधाई और भलियो जी सिंधाई की। भलियो जी के घर देवल जी का जन्म हुआ। देवल जी मतलब तत्कालीन ऐसी व्यवस्था थी कि 5-6 साल के अगर बच्चे हो जाते तो वो उनको ओढ़नी वगैरह ओढ़ाते थे, ऐसी हमारी परंपरा थी। देवल जी न तो वो ओढ़ना रखती थी, ना अपना बाल गूंथाती थी, मतलब सहज रूप में बिल्कुल विचरण करती थी, एकदम प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से, किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं। इसलिए कई बार लोगों को यूँ वहम होता था कि कहीं देवल मतलब भोली तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो तो महाशक्ति का अवतार थी। और जब उनकी माँ ने ऐसा कहा कि भाई तुम ऐसा रखा कर, अब तुम्हारे आगे शादी की अवस्था हो रही है, तुम्हारी शादी भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी अभी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जिस दिन आपको मेरे वर चुनने का संकेत दूंगी कि किसको वर चुनना, उसी दिन आप ऐसी बात करना। तो उन्होंने इस बात को एक बार छोड़ दिया। देवल जी एक दिन अखेसर तलाई पर अपनी सहेली एक सुथारी थी, वो उसके साथ गई हुई थी और वहाँ घाट प्रदेश अमरकोट के पास जो खारोड़ा के बहुत बड़े जागीरदार थे, उन्हें भी राणा की उपाधि है। उमरकोट के भी राणा कहलाते हैं और खारोड़ा के भी राणा कहलाते हैं। तो झंप ओढ़ना ओढ़ा है, इसलिए आप उस अखे जी को, भलिया जी को भेजो, उस चारण को देखें, वो चारण बिल्कुल देवल जी के योग्य है, उसको वर चुने। तो दोनों भाइयों ने अखेसर तलाई पर आए, भलिया अखे जी उससे बापन जी से मिले और 6 महीने बाद देवल जी की शादी बापन जी देथा के साथ की। ये बड़ा उल्लेख्य विषय है कि उस जमाने में भलियो जी धनाढ़ी चारण थे और उन्होंने जो जोशियों के माड़वे गांव में घर थे, 8 जोशियों की कन्याओं के साथ नम्मी देवल जी की शादी की। यानी आज भी वो जो 9 तोरण स्थापित किए, 9 की शादी का जो पूरा खर्चा है वो देवल जी के पिताजी भलियो जी ने वहन किया। और वो आज भी 9 तोरण स्तंभ अकेसर तराई के पश्चिम में और अलग अलग जगह स्थापित है। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है वो। आज भी तोरण स्थल इस बात की याद दिलाते हैं कि भी देवल जी
के साथ उन 8 ब्राह्मण कन्याओं की भी शादी भलियो जी सिंधाईस ने की थी। यानी मैं इस बात का और आपको रेफरेंस दूं कि जब जो लोग कहते हैं कि केवल बेटे से वंश परंपरा चलती है, बेटे के नाम से पिता का नाम रहता है, ये बात भी बिल्कुल निराधार है। यानी आज मेहाजी किनिया को अगर कोई जानता है तो उनके बेटे सातल या सारंग के नाम से नहीं जानते, उनकी बेटियों के नाम से जानते, करणी जी के पिता के नाम से जानते हैं। चाहे नागबाई को जानते हैं तो चाहे देवल जी को जानते हैं, चाहे देवल जी मिशन को जानते हैं, किसी को भी जानते हैं तो अंडा जी मिशन को कर्मानंद जी के पीछे नहीं जानकर देवल जी मिशन के पीछे जानते हैं। और बलिया जी के एकमात्र संतान थी देवल। कल मेरी देवीदान जी देथा जो देव जी की वंश परंपरा में उनकी संतति है, वो खारोड़ा के वो जागीरदार थे, देवीदान जी देथा से मेरी इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने कहा कि देवल जी की एक और बहन थी, उनका नाम था देमाबाई। हालांकि ऐसा कभी मारवा में मैंने आसुदान जी से भी बात की, नारायण दास जी से भी मैंने बात की, उन्होंने तो यही कहा कि देवल जी एक ही बहन थी। और छंदों में भी एक बहन का उदाहरण मिलता है। बहुत ही एक प्रसिद्ध दुआ है कि भलिया थारो भाग देवल जड़ी दीकरी, समंदा लग सौभाग परवरियो सारी प्रथी। भलिया थारो भाग देवल जड़ी दीकरी अन समंदा लग सौभाग परवरियो सारी प्रथी। देवल जी जब अपनी ससुराल गई, उन्होंने वहाँ क्या चमत्कार बताए, चमत्कारों की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन उनके जो लोक कल्याणकारी कार्य है मैं उनकी बात जरूर करूँगा। उन्होंने जन कल्याण के लिए, चाहे जल संरक्षण का काम हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण का काम हो, चाहे निचले तबके को उचित स्थान दिलाने का काम हो, चाहे गरीब लोगों को गले लगाने का काम हो, चाहे निम्न जो लोग थे तत्कालीन समाज में, हम जिनको आज के तथाकथित बड़े लोग उनको जो हम निम्न श्रेणी का लोग मानते हैं, देवल जी ने बिल्कुल उनके साथ समकक्षता का व्यवहार किया। बिल्कुल इतिहास प्रूफ ये बातें हैं। उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार की बात अपनी संतति को बताई कि भाई आप बिल्कुल गोपालन करेंगे, भैंसे नहीं रखेंगे। हालांकि भैंस नहीं रखने के पीछे ऐसी मान्यता है कि भैंसियों के बहुत दूध होता था और वो कड़ाव में दूध कड़ा जाता था, और उनका एक पुत्र था, वो कड़ाव में उस दूध में गिरकर देवलोक हो गया। तो देवल जी को भैंसों से या भैंसियों से विरक्ति हो गई। लेकिन जहाँ तक मेरी मान्यता है कि वो शुद्ध रूप से गौ संरक्षण की बात करना चाहती थी, गो पूज्य होती है इस बात का संदेश हमारे से संप्रेषित करना चाहती थी। तो उन्होंने गो पालन के ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा जोर दिया। और आज भी अपनी संतति को दिया कि बिल्कुल साधारण घर रखना, घर के ऊपर मेड़ी तो कतई नहीं बनाना है, क्योंकि सभी लोग बराबर नहीं होते, सभी भाई बराबर नहीं होते। तो उन्होंने बिल्कुल ये संदेश दिया कि इस प्रतिस्पर्धा ना चलाएं, आप बिल्कुल सादा जीवन रखें, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में आप ना उतरें। उन्होंने जो देथा पुरुष है उनके लिए तो ये व्यवस्था कर दी कि भी आप अपने कानों में किसी भी प्रकार के स्वर्णाभूषण नहीं पहनेंगे, ना मुर्गी रखेंगे, ना गोखरू रखेंगे, ना लांग रखेंगे, किसी प्रकार का आप आडंबर नहीं करेंगे। चौथी बात, उन्होंने अपने संतति को ये शोक संदेश दिया कि भी आप मानवीय मूल्यों की बात करें, मानवाधिकारों की बात करें, सभी लोगों के मानवाधिकार बराबर होते हैं, उनका संरक्षण करें, उनका रक्षण करें। तो उन्होंने अपनी संतति को बिल्कुल ये संदेश दिया कि आप न तो अपनी बेटी को किसी भी प्रकार से दासी व्यवस्था का समर्थन करेंगे, अपनी बेटियों को कोई दासी नहीं देंगे, चाहे आप कितनी धनाढ्य लोग हैं, चाहे आपके पास कितना ही धन है, चाहे आप कितनी साधन संपन्न लोग हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अपनी बेटी को दासी नहीं देंगे और ना अपने बेटे के विवाह में दासी लाएंगे। अभी वर्तमान की बात नहीं, मैं मध्यकालीन बात कर रहा हूँ, जब देवल जी थी तो उन्होंने अपने संतति को ये सबक संदेश दिया कि न तो आप दासी लाएंगे ना आप दासी देंगे। यानी सीधा सीधा उनका ये सबक संदेश था कि मानवीय अधिकारों का रक्षण किया जाए, मनुष्य मात्र का ये लोक में जीवन बसर करने का बराबर का हक है। क्योंकि लोग दासियों के साथ, दासियों की संतति के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, उनके साथ शोषण का व्यवहार होता है, उनके साथ दोगला व्यवहार होता है, उनके साथ विद्रुपता का व्यवहार होता है। तो देवल जी ने अपनी संतति को शुद्ध रूप से ये संदेश दिया कि आप किसी भी प्रकार से दासी व्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे, उनका पूर्ण रूप से उन्मूलन करेंगे, ये बिल्कुल उन्होंने संदेश दिया। आज हम जिस दलित उत्थान की बात कर रहे हैं, आज हम जगह जगह पढ़ते हैं कि भी दलितों के साथ मध्यकाल में अत्याचार हुआ,
उनका शोषण हुआ, बिल्कुल हुआ, इस बात को हम नकार नहीं सकते। लेकिन ऐसे ऐसे भी उदाहरण हमारे समक्ष मिलते हैं, चाहे बाबूजी राठौड़ का हो, चाहे रामदेव जी का हो, चाहे मेहाजी मांगड़िया का हो, चाहे गुरु जम्बेश्वर का हो, चाहे देवल जी महाराज का हो, चाहे करनी जी महाराज का हो। उन्होंने बिल्कुल समाज को ऐसा संदेश दिया कि भाई मनुष्य मात्र बराबर है, कोई ऊंचा है न कोई नीच है, सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। मैं इस बात पर आ रहा हूँ कि देवल जी के पिताजी जो भलियो जी थे, उनकी एक राजपूत सेवा करता था, राजपूत, और वो मलिनाथ जी था, मलिनाथ जी थे, मलिनाथ जी की संतति में वो राजपूत था। बचपन में उसकी भुजाइयों ने कोई सौतेला व्यवहार किया और उस व्यवहार से वो दुखी होकर भलियो जी के यहाँ आ गया, और यहाँ भी उसके साथ दूसरे लोगों ने ऐसा व्यवहार किया कि भाई उस राजपूत के बच्चे से मरी हुई कोई गाय घिसा दी, और उस जमाने में ऐसे स्वयंभू कानून चलते थे कि भी उसने गाय डाल दी तब वो राजपूत रहा नहीं, दूसरे वर्ण में आ गया, तो फिर उसको मेघवाल घोषित कर दिया गया। मलिनाथ जी की शुद्ध रूप से वो संत वंश परंपरा में था, और उसको बेगड़ जाति के मेघवाल के नाम से प्रसिद्ध किया। वो बेगड़ जो बच्चा था वो भलियो जी की इतनी सेवा करता था जैसे उनका कोई पुत्र सेवा करता है, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से, समर्पण भाव से उनकी सेवा करता था। जब भलियो जी इस लोक में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया, देवल जी यहाँ मौकान कराने के लिए जब माड़वा आई, तो उन्होंने 12वें दिन जो अपने बड़े बाप के जो भाई थे राजो जी वगैरह सिंधाइच, उनको इकट्ठा करके कहा कि भाई मेरे बाप की जो जमीन का 5वां हिस्सा है, बाकी हिस्सा आप रखो, आप 4 भाई हो तो 4 हिस्से आप रखो, 5वां हिस्सा है वो मैं इस बेगड़ को दे रही हूँ। तो जब भाइयों ने कहा कि भी ये तो मेघवाल है, आप 1 खेत दीजिए, 2 खेत दीजिए, 5 खेत दीजिए, मेघवाल को कोई इतनी जमीन आप थोड़ी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भी मेघवाल हुआ तो क्या हुआ, मैं तो इसको अपना भाई मानती हूँ और मैं आपके इसको बराबर मानती हूँ, तो मैं 4 हिस्से आपको दे रही हूँ और 5वां हिस्सा मैं इसको दे रही हूँ। शक्तिदान जी कविया घाट धरासुरंगी घाट में इस बात को बिल्कुल संदर्भित करते हैं कि उस मेघवाल को पायो मुआवजो पेख, यानी उसको मुआवजा मिला कब, जब आज़ादी का उन्मूलन हुआ, जब अन्य जागीरदारों को सरकार ने जागीरियों का मुआवजा दिया, उस समय उस जो बेगड़ मेघवाल की संतति के जो मारवा के बेगड़ मेघवाल थे, उनको भी बिल्कुल रिकॉर्डेड उनको मुआवजा मिला जागीरी के रूप में। वो जागीरदार थे अपने 5वें हिस्से के, वो वहाँ के चारणों के रहत नहीं थी, वो चारणों की प्रजा नहीं थी, वो बिल्कुल शुद्ध रूप से वहाँ के जागीरदार थे 5वें हिस्से के, उनको मुआवजा मिला। इससे बड़ा हम क्या उदाहरण ले सकते हैं तत्कालीन समाज व्यवस्था में, तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में? इससे सुंदर उदाहरण मेरे इस अलग ज्ञान में आज तक देखने में नहीं आया कि किसी भी मेघवाल को उस जमाने में किसी ने जागीरदार बनाया हो या अपनी जमीन का 5वां हिस्सा देकर अपने बराबर समकक्षता का व्यवहार किया हो। ये बहुत ही अद्भुत उदाहरण है देवल जी महाराज का जन कल्याण के कार्यों का। और भी उनके कई चमत्कार हैं। जब माड़ प्रदेश की हम बात करते हैं, चाहे कोडा गांव हो, चाहे सुमलियाई गांव हो, चाहे हड़वेचा गांव हो, इन गांवों में जो पानी की कमसाली थी, पानी कम था, तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ के लोगों को शुद्ध का संस्कारित जीवन जीने का बिल्कुल संदेश दिया, और उन्होंने बिल्कुल इस इलाके में जल बहुतायत से हो ऐसा उनको वरदान दिया। तो आज भी इन गांवों में बहुत जल है। देवल जी इस पश्चिमी राजस्थान माड़ प्रदेश में हुई। मैंने भी एक मैंने कहा कि पुण्य धरा प्रतिचि में आवड़ आवास अहो, पुण्य धरा प्रतिचि में हिंगला को धाम है, पुण्य धरा प्रतिचि में भलिया दुलारी रहे, और पुण्य धरा प्रतिचि में रूणीचा को साम है, पुण्य धरा प्रतिचि में प्रण पीर पाबू पेखो, और पुण्य धरा प्रतिचि में पिथोरा को नाम है, पुण्य धरा प्रतिचि में ईशरा को गाम अहो, और पुण्य धरा प्रतिचि को गीत का सलाम है। यानी इधर ही माँ हिंगलाज का धाम है, इधर ही माँ खोबड़ा का धाम है, इधर ही माँ देवल अणदई का गांव है, इधर ही माँ देवल भलियाई का गांव है। और एक बात और, इस पश्चिमी राजस्थान इस प्रदेश की हम करें तो देवल जी के भी 7 बेटियां हुई, बूट, बलाल, बालवी, बेचर, पत्तू, खेतू और मेणसवी।
डॉक्टर शक्तिदान जी कविया लिखते हैं कि बापनरी खट बेटियां बेचर बूट बलाल, जननी देवल रे जुही भई सगत सब भाल। बापनरी खट बेटियां बेचर बूट बलाल, जननी देवल रे जुही भई सगत सब भाल। यानी सातों की सातों महाशक्तियों का अवतार थी। बेचरा जी, बूट, बलाल, पत्तू, खेतू, मेणसरी, ये सातों की सातों बहिनें महाशक्तियों का अवतार थी। और बेचरा जी के संबंध में तो ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि उनके जो पालतू कुकड़े थे मुगलों ने खा लिए, और जब उन्होंने दाना चुगाने के लिए उन कुकड़ों को आवाज दी तो ऐसी किंवदंती है वो पेट फाड़ के आ गए। एक कवि ने लिखा, नरूजी लिखते हैं इसमें कि तड़िया तेल कड़ाय कुकड़ियां भोजन कियो, और मले छारे घटमाय बोला अड़ाते बेचारा। तड़िया तेल कड़ाय कुकड़ियां भोजन कियो, मले छारे घटमाय बोला अड़ाते बेचारा। काडे कुकत कुकड़ा फड़ा मेच घट फोड़, देख आतुड़ा दड़ हुआ जन दड़ा छंट गया दौड़। यानी उन मुगलों के पेट से कुकड़े बोलते हुए बाहर आ गए। और भी उनके बहुत चमत्कार है। तो ये जो माड़ प्रदेश है, इस माड़ प्रदेश में ही माँ देवल जी का जन्म हुआ। इस बात को मैं नहीं, जुझारदान जी देथा जो उनकी संतति थे, मिठड़िया गांव के बहुत बड़े दिग्गज दिगल के कवि थे, उन्होंने बिल्कुल कहा है। उन्होंने कहा है कि माड़वे अवतार लियो महामाई ये थान खारोड़ सुथान थपे, बड़ वृद्ध विशोतर लाज बधारण साबत राज सोढ़ा समपे, और विशो कर राण सरापियो वीर अमर कोट अखी अपणु, सगता नव लाख झूड़ा मिच शोभत देवल राजत देव दिनु, जी देवल शोभत देव दिनु। यानी माड़वा में जन्म लिया। खारोड़ा उनका ससुराल था। उन्होंने जो खारोड़ा के राणा थे वीरम, उस वीरम को उथाल कर विशा को पुनः स्थापित किया। विशो कर राण सरापियो वीरम अमर कोट अखी अपणु, सगता नवलाक झूला बिच सोवत देवल राजत देव दिनु। और उन्होंने पारकर के जो दुष्ट सोडा राजा था हरभम, उसका उन्मूलन किया, और वहाँ का जो वास्तविक उत्तराधिकारी था, जो जनता के प्रति जवाबदेह था, राणा भीमा, उनको स्थापित किया। और भी उनके बहुत चमत्कार है, बहुत दिव्य कल्याणकारी कार्य है। एक उनका ऐसा है कि किसी ब्राह्मणी के हाथ से उनका पालतू बछड़ा चोट लगने से मर गया। ब्राह्मणी के हाथ से अगर बछड़े का वध हो जाए, हत्या हो जाए, तो बहुत ही हमारे जनमानस में बहुत ही यूं अलग तरीके से लिया जाता है, अलग तरीके से उस बात को सोचा जाता है, बड़ा पाप का वो केंद्र बिंदु माना जाता है। तो देवल जी को जब उस ब्राह्मणी ने अपने पाप मोचन के लिए अरदास की, तो ऐसी मान्यता है, सुजाजी देथा अपने छंद में लिखते हैं कि जब ब्राह्मणी ने कूकते हुए आपको पुकारा तो आपने उस बछड़े को तुरंत ही जीवन दान दे दिया। चाहे मृत कोली के बच्चे को जीवित करना हो, चाहे जैसलमेर के जो रावल घड़सी थे, घड़सी जो जैसलमेर के महारावल हुए राव रतन सिंह मूल राज के बाद, ऐसी मतलब इतिहास में कथा आती है, जैसलमेर की तवारीख में भी आती है। वहाँ के जो तवारीख के लेखक है वो भी इस बात को स्पष्ट लिखते हैं कि देवल जी ने रावल घड़सी को पर्चा दिया। राजस्थान के कवि ने भी कहा है कि रावल घड़सी पीठ में होतो पच्छ अदीठ, अन सो बड़ियारी देवला आणे कियो मदीठ। ऐसी किंवदंती है कि उनके जो पीठ में जो अदीठ था, उस अदीठ में इतनी असहनीय वेदना होती थी कि वहाँ के किसी व्यक्ति ने बताया कि भी आप किसी मनुष्य का कलेजा निकाल कर इस अगर पीड़ पर रख देंगे तो वो कीड़े हैं इस कलेजे को खाएंगे, आपको कुछ सांत्वना मिलेगी, आपकी पीड़ कुछ कम होगी। तो उन्होंने एक वहाँ के जो कारिंदे थे उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि हर घर से एक आदमी को नियत समय पर वहाँ आना पड़ता था और उसके साथ वो व्यवहार होता था। एक दिन संयोग से देवल जी अपने ससुराल से माड़वा की तरफ आ रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि माड़वा से अमरकोट की तरफ जा रही थी, लेकिन वो जैसलमेर जरूर आई और एक कुम्हार के घर रुकी। अब जब कुम्हार का जाने का, वो कुम्हार एक ही बेटा था अपनी माँ विधवा थी, थोड़े दिन पहले उसकी शादी हुई थी। तो जैसे ही उसकी बारी आई और उसको जाने के लिए उसके घर वाले कहने लगे, तो उसकी माँ भी रोने लगी, उसकी पत्नी भी रोने लगी, वो भी रोने लगा। तो देवल जी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो?
तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो देवल जी ने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी पीड़ा अपने आप मोचन हो जाएगी। और कहते हैं कि भी उन्होंने राहुल गढ़सी की उस पीड़ा को बिल्कुल सदैव के लिए उस पीड़ा को नष्ट कर दिया, विनष्ट कर दिया। सुबह गढ़सी जी बड़े आराम से नींद से जगे और उन्होंने अपने नौकरों चाकरों को कहा कि भी मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई, तो रात को वो बारी किसकी थी? तो उन्होंने कहा कि भी बारी एक कुंभार की थी। और तो गढ़सी ने कहा उस कुंभार को बुलाओ, मैं उसको पुरस्कृत करना चाहता हूँ, उसको यथेष्ट इनाम देना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी बारी से मेरी पीड़ का उन्मूलन हो गया है। तो वो जब देवल जी तो सुबह मारवा की तरफ रवाना हो गए, और जब लोग वहाँ पहुँचे तो घर वालों ने, अड़ोस पड़ोसियों ने कहा कि भाई आप रात को गए नहीं, अब आप एक नहीं सभी लोग मरोगे। लेकिन जब कारिंदों ने आकर कहा कि भाई राहुल गढ़सी है वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। हमारे घर पर एक चारणों के भाई जी रहे थे, वो देवल जी थे, भलिया जी सिंडाइज की लड़की माड़ुआ की, उन्होंने ही आपकी इस पीड़ का उन्मूलन किया, आपकी इस पीड़ का मोचन किया है। जो कुछ भी श्रेय है वो उनको है। तो गढ़सी ने उनके पीछे घुड़सवारों को दौड़ाया, लेकिन देवल जी कहते हैं कि वो आई नहीं। और गढ़सी ने कहा कि मैं आपको जागीर देना चाहता हूँ, मैं आपको ज़मीन देना चाहता हूँ, आपको गांव देना चाहता हूँ। देवल जी ने कहा मुझे गांव से क्या लेना, मुझे किसी गांव की आवश्यकता नहीं है, मुझे धन धान्य की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ तो मुझे आदेश दीजिए दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ ही आप देना चाहते हो मुझे, तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे कुछ ऐसे समर्पित लोग दीजिए जो मेरे प्रति समर्पित रह के कार्य करें। तो कहते हैं कि राहुल गढ़सी ने 18 जातियों के लोग दिए, कुछ कहते हैं 7 जातियों के लोग दिए। जुझारदास जी देता तो अपने छंद में लिखते हैं, जद वर्ण 18 दिया कर जादम कायम वार जुगा करनू। यानी उन्होंने 18 लोग दिए होंगे, 18 जातियों के, अलग अलग जातियों के जो कारु थे, कार्य करने वाले लोग थे, उन लोगों को दिए। और देवल जी ने बिल्कुल उनको अपने पुत्रों के समान पाला पोसा, उनकी समुचित व्यवस्था की। आज भी वो जिन जिन जातियों के चाहे लोग हैं, वो खारोड़ा में भी देवल जी के प्रति उतनी श्रद्धा रखते हैं। माड़वा गांव का जो मंदिर है अकेसर तलाई के ऊपर, उसके प्रति भी इतनी वो श्रद्धा रखते हैं, वो आते हैं और बिल्कुल देवल जी के प्रति आज भी वो समर्पित हैं। तो ये माँ देवल जी की संक्षेप में मैंने आपसे बात साझा की। इनके अलावा भी इस प्रदेश में बहुत ऐसी ऐसी देवियाँ हुई। ये देवियाँ तो हिंगलाज के अवतार थी, अवतरित देवियाँ थी। इनके अलावा वो देवियाँ जिन देवियों ने जन कल्याण के लिए, न्याय के लिए, अत्याचार के खिलाफ तत्कालीन जो शासक वर्ग था, उन लोगों ने जिन जिन लोगों के साथ अन्याय किया, वो उन जो चारणों की रैयत थी या दूसरों की रैयत थी, या कुछ गरीब राजपूत थे या ब्राह्मण थे या मेघवाल थे या कुम्हार थे या दर्जी थे, तो उन लोगों की रक्षा उन देवियों ने आत्मोत्सर्ग कर दिया। मैं कुछ नाम आपसे साझा कर रहा हूँ, जिन में सबसे जो प्रमुख नाम हैं वो आते हैं माँ बीरा का। माँ बीरा सीथल गांव के डूंगरदान जी, किशोर दान जी के थे, उनकी बेटी थी। और सिरवा गांव के जो रत्नू थे हरपाल जी, उनके साथ उनकी शादी की थी। सिरवा से फिर वो किसी प्रकरण में, तेजमाल जी भाटी का एक प्रकरण है, उसकी एक अलग कहानी है, कभी आपसे और सजा की जाएगी। तो वहाँ से वो बिहार गांव आ गए और बिहार में उनको कोटड़ियों ने आधा बिहार दे के, अपना भाई मान के उनको आधा बिहार दिया। और चारणों के अलग से वार्ड है, उस वार्ड में नगर के जो राउत जी थे, उन नगर राउत जी के लोगों ने, नगर राउत जी के राजपूतों ने दर्जियों की गायों का हरण कर लिया। तो जब चारणों ने मना किया कि ये दर्जी हैं, दर्जी हमारे हैं, गरीब लोग हैं, अब इनकी गायों का हरण मत कीजिए। लेकिन जो मदांत लोग होते हैं, जिनके पास पद होता है, जिनके पास पावर होता है, सत्ता होती है, वो किसी का कहना मानते नहीं, उन्होंने गायों का हरण कर लिया। तो हरपाल जी के एक बेटे खंगार जी ने उन नगर राउत जी के ऊपर कटारी खाई, जो तत्कालीन नगर के राउत जी थे, उन पर कटारी खाई। जब बीरा माओ को पता चला कि गायों की रक्षा, दर्जियों की रक्षा मेरे बेटे खंगार ने कटारी खा ली है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा जीना व्यर्थ है, मैं इस दुष्टों को दंड देने के लिए दर्जियों की गायों की रक्षा मैं खुद जमर करूंगी। और मेरे जमर के 90 दिन जो गायें लेके गए हैं उनका समूल नष्ट हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि उनका बिल्कुल समूल नष्ट हो गया। उन्होंने बिल्कुल
मतलब 1700 या 1800 के आसपास उन्होंने बिहाड़ गांव में जमर किया। और वो आज भी बिहाड़ में उनकी स्थापित मूर्ति इस बात की साक्षी है कि जन हितार्थ बलिदान किस प्रकार दिया जा सकता है। वो माँ बीना की मूर्ति है, वो इस बात की साक्षी है। बीना की संतति की परंपरा में आके जाकर माँ लाछाओं ने भी बोनाड़ा गांव में जमर किया। उन्होंने भी भाटियों जसोड़ों भाटियों के जमीन की रक्षा जमर किया। उन्होंने कहा कि मैं जसोड़ और हम साथ रहते हैं तो हम भाई हैं, और हमारे भाइयों की अगर कोई जमीन छीनता है, हमारे भाइयों को अगर जमीन से कोई बेदखल करता है, उनके साथ अन्याय होता है, तो मैं बिल्कुल उनकी रक्षा, जैसे मैं मेरे पुत्रों की रक्षार्थ अगर मैं जमर करती तो मैं इनके पक्ष में भी ये जमर करूंगी। वो धाट की नकराड़िया गांव के जीवों की बेटी थी, पारकर क्षेत्र की, और उन्होंने यहाँ बोनाड़ा गांव में रत्नों में उनकी शादी हुई थी, तो वहां उन्होंने जमर किया। माँ सभाई हुई, और सभाई का गांव गुंगा था, और वो कोडा उनकी शादी की थी, और कपूरड़ी गांव में रहते थे। कपूरड़ी गांव में पानी का बहुत बड़ा अभाव था, और वहां का जो जागीरदार था बेरीसाल, वो बड़ा अन्यायी था। तो उन्होंने एक दिन चारणों के घर में, उसने घरों में से अपने घोड़े पिलाने शुरू कर दिए। चारणों ने मना किया, लेकिन वो माना नहीं। चारणों ने धरना किया, माना नहीं। तो उसके बाद माँ सभाई ने कहा कि भी ये ऐसे नहीं मानेगा, ये तो मेरे जमर करने के बाद में इसको दंड मिलेगा तब मानेगा। तो उन्होंने बिल्कुल उस अत्याचारी शासक जो वहाँ का जो जागीरदार था उसके खिलाफ जमर किया। वो बेरीसाल बिल्कुल मरा, उसकी संतति पागल होके इधर उधर भटकती फिरी, उसके घर रहा नहीं। और आज भी उस गांव में ये प्रत्यक्ष पर्चा है कि एक आदमी उस जो खाबड़िया या उस जो जाति के जो बाड़मेरा है वो राजपूत, उनमें एक तो पागल जरूर होता है। ये उस माँ सभाई का ही आप पर्चा मानिए। मतलब इसी परंपरा में चाहे माँ सभाई हुई हो, चाहे माँ शीला हुई हो, चाहे माँ देमा हुई हो, चाहे माँ पेमा मिशन हुई हो, चाहे माँ अमरा रत्नवण हुई हो। अमरा रत्नवण भी दो हुई, और दोनों का भी अद्भुत चरित्र है। एक अमरा रत्नवण हुई, वो लालपुरा के रत्नों की बेटी थी, और कसुमला गांव में उनकी शादी हुई थी। लालपुरा में जब किन्हीं सराई मुसलमानों ने गायों का हरण किया, तो अपने भाइयों की, अपने गांव की गायों की रक्षा माँ अमरा ने जमर किया। आज भी वहाँ उनका थड़ा बना हुआ है, उनकी मूर्ति स्थापित है। कसुमला में भी उनकी मूर्ति स्थापित है। बड़ा जबरदस्त जमर। और दूसरा जमर माँ अमरा रतनवण का, वो कोडा गांव की थी, और उनकी शादी पसूंड गांव के मिशनों में हुई थी। उन्होंने जो जमर किया वो एक रावणा राजपूत वजीर की रक्षा किया। जालमा वजीर था, और पास में जो गांव है धारवी गांव खबड़ियों का है, और मलिनाथ जी की जितनी संतान है वो गांव के पीछे कहलाती, चाहे बाड़मेरा हो, चाहे पोकरना हो, चाहे महेचा हो, चाहे खाबड़िया हो, वो चाहे धारोइया हो, वो गांव के पीछे इस तरीके से उनको संबोधित किया जाता है। तो धारोई के कल्ला और शूरा दो राजपूत थे। उन्होंने चारणों के साथ बड़ा अन्याय किया। चौमासे में उनके खेत में धन डाल देते थे, खेतों को नष्ट, खड़ी फसलें खिला देते थे। माँ अमरा के एक जमीर था जालमा जी, और जालमा जी ने भी अपना खेत अलग से जोत रखा था। तो उन्होंने जब देखा, एक दिन जालमा जी अपने खेत गए, और खेत में उन्होंने देखा कि भाई धारवी गांव के राजपूतों का जो गायें हैं, उनका जो धन है, उनकी जो घोड़ियां हैं, वो हमारे खेत में चल रही है। तो उन्होंने उनको मना किया, उनको गालियां निकाली, क्योंकि वो तो मरने मारने के लिए आए हुए थे धारोया। तो उन्होंने जालमा जी को पीट के वो मतलब अधमरा कर दिया। जब माँ अमरा को ऐसा पता चला कि भाई निर्दोष जालमा को पीट के धारोइयों ने नष्ट कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जीना व्यर्थ है। मैंने बहुत समझाया इन राजपूतों को भी, आप अन्याय ना करें, आप राजपूत हैं, हमारी रक्षा करें, वजीरों की रक्षा करें। लेकिन उन्होंने अपनी कुल परंपरा, जो मलिनाथ जी ने कुल परंपरा स्थापित की, उस परंपरा को उन्होंने त्याज्य किया, त्याग की परंपरा को छोड़ा, चारणों के प्रति सम्मान रखने की परंपरा को छोड़ा, और उन्होंने बिल्कुल अन्याय करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भी मैं मेरा शरीर रखूंगी नहीं। जालमा
मेरा पुत्र है। जैसे उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि जैसे तुम मेरे पुत्र हो उसी प्रकार से जालमा भी मेरा पुत्र है। अगर तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करता तो उस अत्याचार के निवारणार्थ, उस अत्याचार के उन्मूलन माँ जैसा भी कर सकती है मैं वैसा करती, तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं होने देती। क्योंकि मैं जालमा के साथ अत्याचार नहीं रोक सकी तो अब मैं उस 9 लाख लोहड़ियाली के साथ मिलकर उनके झोलने में सम्मिलित होकर इस अत्याचार को रोकूंगी। और मेरे जमर के 12वें दिन मेरे इस जमर में अगर जाल उग जाए तो आप ये समझ लेना कि मेरा जमर जागृत है, उन दुष्टों के नष्ट होने का समय आ गया है। 12 दिन तक मेरे जमर को जागृत रखना, इसकी रक्षा करना। तो बिल्कुल अमरा ने वहाँ पहुंची माँ अमरा, जहाँ जालमा मृत्यु की घड़ियां गिन रहा था। तो उन्होंने जालमा को अपने गोद में लिया, अपने खोड़े में बैठाया, उनकी आंखों से आंसू धारा बहने लगी और उन्होंने कहा कि भाई जालमा तुम मेरा पुत्र था और पुत्र की रक्षा करना माँ का दायित्व होता। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी, लेकिन मैं तुम्हारा मरण व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। जिन लोगों ने तुम्हें मारा है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है, वो तुम्हारे साथ ही स्वर्ग पहुंचेंगे। और 12वें दिन उनके जमर में जाल प्रतिष्ठित हुई। ऐसा मुझे पशुन गांव के जो देता है रेवतदान जी ने मुझे बताया कि वो जाल वहाँ प्रतिष्ठित हुई। और बाद में उस सूरा और कल्ला, उनका जो बेटा था मदा, सूरा जी का बेटा था या कल्ला जी, दोनों में से एक का बेटा था मदा धरोइया, पूरा परिवार मतलब फिराया गया। पूरा परिवार पागल टाइप हो गया, उनकी शांति गायब हो गई, उनके घर से गायें भैंसें खूब मरी, उनके घर बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने फिर वहाँ के मिशनों को मनाने की कोशिश की, लेकिन आज भी वहाँ के जो मिशन है उस गांव का अपिया रखते हैं। इसी परंपरा में माँ कोड़ा गांव की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो मन है गौरवान्वित हो जाता है। और इसलिए भी गौरवान्वित हो जाता है क्योंकि मैं भी रत्नू हूँ और कोड़ा गांव की रत्नू वहाँ के रत्नू है। वहाँ की बेटियां, वहाँ की बहुएं मतलब अत्याचार के खिलाफ उन्होंने जमर किया। उनके नाम अगर हम लें, चाहे माँ सीना हो, चाहे माँ कल्लू हो, चाहे माँ अमरा हो, चाहे वहाँ की बवारी माँ सबाई हो, भले खेमाई हो, यानी कितनी ही वहाँ की बेटियों ने जमर किया। माँ कल्लू की भी यही कथा है। उन्होंने भी जनहितार्थ, लोक कल्याण के लिए उन्होंने बिल्कुल जमर कर दिया, मतलब उन्होंने भी जमर किया। माँ सभाई ने भी जमर किया, माँ लाछा ने भी जमर किया, माँ देमा ने भी राजपूतों की रक्षा किया। भाटी थे वो, उधर के हरसाणी गांव के भाटी थे। और उन्होंने अमर सिंह जी जो तत्कालीन जैसलमेर के महाराव थे, महाराव जी के कहने से उन्होंने गुड़ा जो साहिब खान जी थे उनके घोड़ों का हरण कर लिया था। गुड़ा राणा जी का बेटा था भाकर सिंह, वो बड़ा वीर आदमी था। वो उस समय महाराजा अभय सिंह जी के साथ अहमदाबाद की लड़ाई में गया हुआ था। तब वो वापिस आया और उसको पता चला कि जैसलमेर के भाटियों ने मेरे घोड़ियां चोर लिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं दंड, और वो वहां से चढ़ा। जब वो इधर हरसाणी गांव के पास आया तो उन्हें पता चला कि भी यहाँ के जो फतेह सिंह भाटी है उनके पास मेरी 2 घोड़ियां हैं। तो उन्होंने गुप्तचरों को भेजा कि भी अभी वो घोड़ियां कहाँ रखी हुई है। तो आसपास के लोगों ने फतेह सिंह को संदेश दिया कि भी राठौड़ चढ़ के आ गए हैं, आपकी शक्ति कम है, राठौड़ों की शक्ति अधिक है, तो अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर दौड़ जाए। तो वो जो फतेह सिंह भाटी थे वो वहाँ से दौड़े और दौड़ के झिड़कली गांव में उन्होंने चारणों की शरण ली। और जब वो फतेह सिंह वहाँ पहुँचे तो माँ देवा अपनी गायों की दुआरी कर रही थी। उन्होंने माँ देवा के चरण पकड़ लिए कि मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं राजपूत हूँ और मेरे पीछे बाहर आ रही है, तो कैसे भी करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तो देवा जी ने कहा कि भी बिल्कुल मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मेरी शरण में आ गया है। और जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य होता है। मैं तो माँ हूँ और माँ का तो ये कर्तव्य होता ही होता है कि उसकी कोई भी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करे। तो आप ऐसा करिए, यहाँ चारणों के किसी सुरक्षित घर में चले जाइए। तो वो किसी सुरक्षित घर में चले गए। पीछे से वो बाहर आई, देवा को उन्होंने बुरा भला कहा। देवा के साथ वहाँ की जो लाछाबाई थी वो वहाँ की बेटी थी। तो देवा जी ने और लाछाबाई ने उस फतेह सिंह भाटी की रक्षा जमर किया और उन्होंने गुड़ा
का जो राणा था, गुड़ा का राणा के बेटा था जो भाकर सिंह, उनको श्राप दिया कि सुबह होते ही तुम्हारी जो ये जबान है, इस जबान से तुम बिल्कुल जो खराब प्रकृति से बोल रहे हो, बुरा आचरण कर रहे हो, बुरी भाषा बोल रहे हो, तो सुबह ये तुम्हारी जीभ झड़ जाएगी, तुम मर जाओगे। लेकिन वो माना नहीं, उन्होंने जमर कर लिया लोक कल्याण के लिए। उसके साथ वही व्यवहार हुआ। बिल्कुल वो डाबड़ गांव के पास जैसे ही पहुंचा वहीं उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि साहिब खान जी बड़े खानदानी राजपूत थे। जब उन्हें ये पता चला कि भाई बाकर सिंह ने झिणकली के चारणों को दुख दिया, उनके ऊपर कुछ चारणों ने कटारें खाई, 2 चारणियों ने जमर कर लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कपूत का मुझे मुंह मत बताना, वो जहाँ जिस जगह मरा है वहीं उसका दाह संस्कार कर दो। और उन्होंने कहा कि भाई भले की नहीं थे भाकरा, चारणों को चूत के तूने भली नहीं की, बहुत बुरा कार्य किया। तो माँ लाछा भी हुई, माँ सभाई भी हुई, माँ देमा भी हुई, माँ शीला भी हुई। शीला ने अपनी जमीन की रक्षा की, अपने बेटों की रक्षा, अपनी संपत्ति की जमीन की रक्षा। जैसलमेर के जो महाराज थे रणजीत सिंह के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने जमर किया। इसी परंपरा में मैं चूंकि बात को उधर ले गया, मैं माड़वा की कर रहा था, तो माड़वा में भी माँ देवल जी की परंपरा में आगे जाकर माँ चंदू हुई। और चंदू की जो माँ थी माँ अंडू, माँ अंडू ने भी चंदू से पहले जमर किया। बात क्या चलती है कि माड़वा में नाइयों के कुछ घर थे और पास में गुड्डी गांव में पोकरण होगा। तो गुड्डी के पोकरने माड़वा आए और उन्होंने कहा कि एक नाई हम ले जाएंगे। चारणों ने कहा भी हम आपको नाई देंगे नहीं, क्योंकि रैत बिना किसके ऊपर जागीरी करे, वो जमाना ही ऐसा था, रैत के बिना कौन सा जागीरदार। उन्होंने कहा कि हम आपको नाई देंगे नहीं, हमारे गांव में नाई रखेंगे। लेकिन वो राजपूत थे, उनके पास ताकत थी, वो माने नहीं। उन्होंने एक नाई को ये कह के अपने घोड़ों पर या अपने ऊँटों पर लाद लिया कि भाई 2-3 दिन हमारा कोई विवाह का या हमारे कोई किसी मौसम का काम है, उसके बाद हम इनको छोड़ देंगे। लेकिन वो तो बिल्कुल उनको स्थायी रूप से ले गए, उन्होंने छोड़ा नहीं। तो देव गांव में मिक्सों की बेटी थी, तो आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, उनकी सेवा में नहीं रहना चाहता, व्यवहार करने में मुखिया था। उनको अंडूबाई ने कहा कि तुम जो ये जो आंखें निकाल रहा है, जैसे ही तुम किसी सभा में बैठ के इस तरीके से बात करेगा तो तुम्हारा डोला बाहर आ जाएगा, तेरा ही नहीं, ये परंपरा आगे सतत रूप से चलती रहेगी। तो काफी वर्षों तक चलती रही। और उन्होंने उसी वक्त गुड्डी गांव की कांकड़ में पोकरणों के ऊपर उन्होंने जमर कर लिया। जब वो जमर कर रही थी तो उस समय उनकी बेटी चंदूबाई, जो हमारे गांव दासूड़ी के रत्नों जी थे, सूरदास जी रत्नों की वंश परंपरा, उनके साथ उनकी शादी हुई थी, वो पहुंची और उन्होंने कहा कि माँ आप जमर मत करो, मुझे जमर करने दो आप। तो अंडूबाई ने कहा कि ये तो एक गांव है, गांव का धनी है, इनके पास कोई नहीं है, तू अगर जमर ही करना चाहे, कभी ऐसा मौका आ भी जाए तो किसी गढ़ को टिल्ला देना, इस गांव धनी को तो मैं भी काफी हूँ। तो जिस पोकरने के ऊपर उन्होंने जमर किया उसके पीछे कुछ रहा नहीं, और वो नाई तो उन्होंने छोड़ा नहीं। आज भी उस नाई की संतान उसी गुड़ी गांव में रहती है। लेकिन माड़वा के चारण न तो उस गांव का पानी पीते हैं, न उस गांव के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन वहाँ के जो नाई है वो माँ चंदू के स्थान पर, माँ अंडू के स्थान पर नवरात्रि में हमेशा आते हैं। कालांतर में चंदू माँ अपने ससुराल से माड़वा गई हुई थी, और वहाँ जो पोकरण के तत्कालीन ठाकुर थे सालम सिंह जी चांपावत, यानी चांपावत और चारणों के वैसे तो बहुत प्रगाढ़ता का रिश्ता है, लेकिन सालम सिंह कोई योग्य ठाकुर नहीं था। अपने पिता को जिन लोगों ने मरवाया या जिन लोगों को उन्होंने मारा, उनके साथ भी उनका सदा सहिता का व्यवहार था। और इस सदा सहिता के व्यवहार को लेकर बांकीदास जी ने उनके ऊपर एक विशेष गीत भी कहा था, उनको लताड़ा भी था, लेकिन चूंकि उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। और सालम सिंह को जो उनके जो हितैषी थे या उनके जो आसपास रहने वाले जो खास लोग थे, उन लोगों ने उनको कहा कि भी माड़वा के चारणों के पास बहुत बड़ी जागीर है, यानी पोकरण के पास जो खीमुज माता का मंदिर है, माड़वा की कांकड़ उस खीमुज माता के मंदिर तक पहुंचती थी। बहुत फसलें होती थी, वहाँ गेहूं भी होते थे, सेवज के गम भी होते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जमीन चारणों के पास किस काम की, ये जमीन आप छीन लीजिए। ये जमीन पहले पोकरणों ने दी, उससे पहले तंवरों ने दी, अब तो चूंकि आपकी जागीर है तो आप
उनके पास थोड़ी जमीन रखी है, ये जो निपजाऊ जमीन है या खियूंच माता के आसपास का जो स्थान है, ये आप उनसे छीन लीजिए। तो वो छीनते 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 जब अकेसर तलाई के पास पहुंचे, उस जमाने में क्या आज भी पानी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर पानी के स्रोत या पानी के साधन किसी आदमी से छिन जाए तो वहाँ उनका रहना बड़ा दुष्कर हो जाता है। तो उन्होंने जब उन मारवा के चारणों को पता चला कि पोखरण का जो ठाकुर है सालम सिंह, वो पहुँचता 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 अकेसर तलाई के पास आ गया। अगर अकेसर तलाई को भी उसने कब्जा कर लिया तो फिर तो हमारे सामने इस गांव में रहने के लिए हमारे सामने संकट उत्पन्न हो जाएगा। हम कहाँ रहेंगे, पानी के बिना कोई उपाय है नहीं। उन्होंने विचार विमर्श किया कि उसको उनको कैसा रोका जाए। कहने से तो ठाकुर मानने वाले है नहीं, चारणों ने खूब कहा लेकिन वो माने नहीं। फिर उन्होंने विचार विमर्श किया कि भी इनके खिलाफ कोई अगर कोई जमर करे, इनके खिलाफ कोई सत्याग्रह करे, उनके खिलाफ कोई धरना दे, तो वहाँ की जो बवारियाँ थी उनमें ऐसा हुआ नहीं। उनमें ऐसा कोई आचरण दिखा नहीं कि वो जमर कर सके। क्योंकि वहाँ चंदू भाई थी तो उन्होंने कहा कि आई को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी जमीन की रक्षा करे, मैं यहाँ की जाई हूँ, तो आई को आप छोड़ दीजिए, जो यहाँ पढ़ के आई है, शादी करके आई है, आई को छोड़ दीजिए। मैं चूंकि यहाँ जाई हूँ तो मैं जमर करूंगी। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि वहाँ जो मिश्रो जी ढोली थे, मिश्रे जी को कहा कि आप ढोल बजाइए। उस ठाकर का तीसरा और मेरा 12वां एक साथ होगा, ये इतिहास गवाह है। उसका तीसरा दिन और मेरा 12वां दिन एक होगा। ये जमीन आज के बाद चारणों के पास ही रहेगी। सालन सिंह कुछ नहीं कर पाएगा, आप तो ढोल बजाइए। अभी जो वर्तमान में जो मारवा गांव बसा हुआ है, यहाँ से मिश्रो जी ढोली ढोल बजाते हुए उस अकेसर तलाई पर पहुंचे। उससे पूर्व एक ऐसी और मान्यता है कि उन्होंने अपनी किसी भौजाई से अबोट बिना ओढ़ी हुई चूंदड़ी मांगी, लेकिन चूंकि स्त्रियों का मन बहुत संकीर्ण होता है तो उन्होंने चूंदड़ी दी नहीं। तो उन्होंने कहा कि भी यहाँ जो शादी करके आएगी, हालांकि कोई कुछ लोग बुरा मान सकते हैं लेकिन ये तो इतिहास की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो बच्ची शादी करके आएगी उनमें अधिकतर का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ होगा, वो समझदार नहीं होगी। लेकिन यहाँ की जाई है वो बिल्कुल समझदार होगी। तो मिश्रो जी वहाँ ढोल बजाते 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 अकेसर तलाई की पहाड़ पर पहुंचे। उन्होंने योग साधना से अग्नि को प्रज्वलित किया सूर्य की साक्षी में ढोल के धमाकों के साथ। तब मिश्रो जी ढोली उस ज्वालाओं के पास ही खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि भी मिश्रा तुम थोड़े दूर रहो, क्योंकि ये अग्नि की ज्वालाएं हैं, तुम्हारे शरीर में लग सकती है, तुम्हारा शरीर झुलस सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जी मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि अग्नि की ज्वालाएं हैं, ये तो बिल्कुल गंगा की नीर की तरह बिल्कुल ठंडी है, बिल्कुल सरल शीतल है। तो उन्होंने कहा कि मिश्रा तुमने सही समझा है, इस जलों के प्रभाव से तुम्हारी संतति बिल्कुल श्वेत तो होगी, काली तो होगी, कृष्ण रंग की तो होगी, लेकिन आप यहाँ बहुत फलो फूलोगे, बड़े सम्मान के साथ रहोगे, बड़े स्वाभिमान के साथ रहोगे, आपका बड़ा सम्मान होगा। तो मारवा के ढोलियों का आज भी जो चरित्र है, उनके घर का जो व्यवहार है, उनके घर का जो रहन सहन है, वहाँ के चारणों की समान है। वो भी अभी तो लोग अदर कास्टों में भी पुनर्विवाह करने लग गए, लेकिन मारवा के ढोली, मैं बड़े गौरव के साथ कह रहा हूँ, मैं हालांकि इस बात का समर्थन नहीं करता कि पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन मैं इस बात को बड़े गौरव के साथ कह रहा हूँ कि मारवा के ढोलियों में हर जगह होता है पुनर्विवाह होता है, लेकिन मारवा के ढोली उसी परंपरा को जीवन जी रहे हैं, उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि पुनर्विवाह नहीं करते। और आज भी चंदू माँ के प्रति उनका बड़ा सम्मान है, बड़ी श्रद्धा है, वो चंदू माँ का ही प्रताप मानते हैं। वहाँ के उत्मोजी ढोली मारवा के सरपंच भी रहे, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम उसी परंपरा का आज ही निर्वाह कर रहे हैं, जो परंपरा हमारे पूर्वजों ने स्थापित की, उस परंपरा पर हमें गौरव है, हमें किसी प्रकार का हमारे मन में द्वंद्व नहीं है। फिर बाद में माँ चंदू की चर्चाएं, उस जमाने के जो वर्ग, उस जमाने में जो समकालीन थे उनके, जगमाल जी मोतीसर महाराजा मान सिंह जी के जमाने में बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने बिल्कुल कहा, चंदू माँ परचो चावो रे आयल मारे हिले आओ, जमर चंदू थे जड़ा न थासू कौन तरसिंग, पोकण हंदो पाटवी सोक्यो सालम सिंह, चंदू माँ परचो चावो रे आयल मारे हिले आओ। और उनके बाद ढोड़जी मोतीसर हुए, उनका तो बहुत प्रसिद्ध छंद है, समत 18 गुणी आसी हुता सनतन होम, चावी तय किन्नी चंदू कुल में अपाणी कोम,
क्षमत 18 गुणी आसी है उता सनतन होम चावी तय किनी चंदू कुल में अपनी कोम। बहुत प्रसिद्ध छंद है। बड़ चरण बंधु शील संधु मात चंदू माड़वे जिये मात चंदू माड़वे। मैं जो कह रहा था यही कह रहा था कि जन कल्याण की भावनाओं से इन देवियों ने जमर किए, निजी स्वार्थों के लिए नहीं। माँ वीरों ने दर्जियों के लिए किया, माँ कल्लू ने खत्रियों के लिए किया, माँ अमरों ने वजीरों के लिए किया, माँ सीला ने झिणकली गांव की जमीन के लिए किया, देमा ने फतेह सिंह भाटी की रक्षा किया, माँ लाछों ने जसोड़ों भाटियों की जमीन की रक्षा जमर किया, माँ सभाई ने भी इसी परंपरा से किया। माँ पेमा मिशन जो केलावा गांव की बवारी थी और बोगरिया के मिशनों की बेटी थी, उन्होंने भी गायों की रक्षा, उन्होंने भी जन कल्याण की भावना से जमर किया। माँ अमरा रतन ने तो वजीर वो किया ही किया। और माँ जो अमरा लालपुरा की बेटी थी उन्होंने भी गायों की रक्षा जमर किया। और भी माँ मिरमा भी इस इलाके में हुई। माँ साहू का भी जमर इसी गौरवमय परंपरा की याद दिलाता है। वो अमरकोट के जो राणा थे तत्कालीन राणा शंकरदास, हालांकि उनका इतिहास में नाम नहीं मिलता, लेकिन रूपदास जी से मेरी समझ में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जो राणा शंकरदास था उसके उत्तराधिकार को लेकर, और एक वहाँ का जो मेघराज था उसके भाई का कोई और नाम था, उसके उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ। और ऐसा न्याय हुआ कि जो वहाँ जो मुरलीधर जी की मूर्ति है, सुबह मुरलीधर जी की मूर्ति के चरणों में दोनों जो गादी का दावा कर रहे हैं इन दोनों की पाके मुरलीधर जी की मूर्ति के आगे रख दो। सुबह उस मूर्ति के ऊपर जो आपको किंकू या आपको चावल जो भी मिले वो वहाँ का राणा होगा। चूंकि वो शंकरदास जी के पक्ष में निर्णय हुआ तो जो मेघराज था वो बड़ा अन्यायी था, उसको ऐसा वहम हुआ कि चारणों ने मेरे भाई के साथ अन्याय किया है, इन्होंने बड़ी कोई चाल की है और इन्होंने इनको उत्तराधिकार दे दिया। तो उन्होंने जो खारोड़ा के तत्कालीन देथा थे उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर लाग लगाया। तो माँ साहू ने बिल्कुल वहाँ उनके खिलाफ जमर किया, और जमर किया तो एक गीत है बहुत प्रसिद्ध, मारियो राज मेघ राजरो घरो घर रोलियो मारियो सोमरा जैम माता। मतलब उसका पूरा घर नष्ट हो गया, वो फिड़ा गया, इधर उधर भटकता मरा, फिर वो नष्ट ही हो गया। इसी परंपरा में माँ जोमा का इतिहास हम पढ़ते तो वो भी बड़ा गौरव है। माँ जोमा ने भी जन कल्याण की भावना से एक मेघवाल की जमीन की रक्षा, मेघवाल की मतलब जो हासिल था, जो मुसलमानों ने जबरन वहाँ के जो मुसलमान थे उनको जबरन उन्होंने लेना चाहा, फिर मुकदमा चला, अलग बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है, लेकिन उन्होंने उस मेघवाल की रक्षा उन्होंने वहाँ जमर किया। जब जमर की बात आई, जमर के लिए जो तैयारियां हुई, तो वहाँ भी वो द्वंद्व की स्थिति हो गई कि जमर कौन करे। तो इस माड़ प्रदेश में या बाड़मेर प्रदेश में हड़वेचा गांव में वो भी बड़ी पुण्य प्रथा भी धरा है, वहाँ की भी बेटियों ने जमर किया। तो ऐसी बात आई कि भी आप हड़वेचा गांव जाइए, वहाँ की मिट्टी लाइए और किसी यहाँ की जो चारण कन्या है या चारण बवारी है उनको दीजिए, उस मिट्टी का ऐसा प्रताप होगा कि उनमें सत्य का प्रवेश होगा और वो जमर करेगी अन्याय अत्याचार के खिलाफ। जब माँ जोमा को पता चला तो उन्होंने कहा कि तो आपको हड़वेचा जाने की कहाँ जरूरत है, मैं हड़वेची स्वयं बैठी हूँ, मैं जमर करूंगी। और उन्होंने उस मेघवालों की जमीन के रक्षा, उस हासिल के रक्षा उन्होंने जमर किया। माँ गोमा ने भी इसी तरीके से जमर किया। वहाँ राणबाई हुई, उन्होंने भी इसी प्रकार से जमर किया। तो ये जो उज्जवल परंपरा है, ये बड़ी शानदार परंपरा है। इस परंपरा पर बहुत लंबा चौड़ा बोला जा सकता है, एक एक देवी पर एक एक घंटा, इससे भी ज़्यादा बोला जा सकता है। मैंने कविताओं के उदाहरण इसलिए नहीं दिए कि बहुत लंबा चला जाता। आपने मुझे बड़े ध्यान के साथ सुना, मुझे बड़ा मौका दिया। मैं आप सभी सज्जनों का, प्रेमियों का, आप सुनने वाले महानुभावों का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। और इसी तरीके से आप मुझे अपना समय देते रहेंगे, इसी प्रकार से मुझे प्रेरणा देते रहेंगे। मैं अभी आप सबकी सदा सहायता से, आपकी प्रेरणा से इन्हीं देवियों पर एक किताब लिख रहा हूँ, शक्ति सुदृश्यमाला, गद्य में और पद्य में। मैं काफ़ी मतलब 100 के ऊपर देवियों पर लिख चुका हूँ और
आप सभी लोगों की सत प्रेरणा है, आप सभी लोगों के शुभ संदेश मुझे मिलते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं पुनः पुनः आप सबका आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरी काली गूंगी जो भी बात थी आपने बड़े ध्यान से सुनी। किसी भी प्रकार की आपको लगे कि त्रुटि है तो मुझे मेरे व्यक्तिगत फ़ोन पर सूचना दीजिए, मैं उसमें संशोधन कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।